जो मनुष्य इन 6 चीजों पर घमंड करता है वो मनुष्य अपना पतन स्वयं ही कर लेता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वेदांतिक दृष्टांत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दर्शक बंधुओं, आज की हमारी जो कहानी है, आज का हमारा जो प्रसंग है, यह पंचतंत्र की कहानी से लिया गया है और यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जो भी मनुष्य इन 6 चीजों के ऊपर घमंड करता है तो आखिर किस प्रकार से उसका पतन निश्चित होता है। तो दर्शक बंधुओं, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के साथ अंत तक बने रहें। इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को बिना स्क्रिप्ट किए हुए आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दर्शक बंधुओं, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर मनुष्य को कौन सी 6 चीजों के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और जो पुरुष इन 6 चीजों के ऊपर घमंड करता है उसका पतन स्वयं ही अपने आप ही हो जाता है। तो दर्शक बंधुओं, यह कहानी है बरसों पुरानी। एक गांव के कुछ ही दूर एक खेत था और उस खेत के तट पर एक कौवा और एक बहुत ही सुंदर कबूतर रहा करता था। बंधुओं, कबूतर और उस कौवे के बीच में बहुत ही गहरी मित्रता थी। जिस जगह पर भी कबूतर जाता वहीं पर उस कबूतर के पीछे पीछे वो कौवा पहुंच जाता था और जहां पर भी वह कौवा जाता तो उसके पीछे पीछे भी वह कबूतर चला जाता था। यानी कि वह कबूतर और उस कौवे की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे दोनों हमेशा एक साथ रहना ही, एकजुट में रहना ही पसंद करते थे। बंधुओं, अगर एक दिन भी कबूतर या कौवे को दोनों में से किसी को भी आपस में एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं तो वे आपस में अधूरे अधूरे से हो जाते थे। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से उस कौवे और कबूतर में हद से ज्यादा गहरी दोस्ती या मित्रता थी। बंधुओं, जो कबूतर था वो मन से और दिल से बहुत ही अच्छा था और बड़ा ही सरल एवं स्वभावी आदमी था। कबूतर दानी और दयालु स्वभाव का था और कबूतर अपने बारे में कम सोचता था और दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता था। और उधर वो कौवा था, वो अपने पेट के बारे में ही ज़्यादा सोचा करता था। बंधुओं, कौवे के मन में हमेशा एक ही भावना रहा करती थी कि सिर्फ मेरा ही पेट भरे, दूसरा चाहे कोई भी हो भूखा ही क्यों ना मर जाए। और बंधुओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि जो खुद की आस करता है भगवान उसकी कभी भी नहीं सुनता है। तो बंधुओं, कौवे और कबूतर में हमेशा इस बात को लेकर के अनबन बनी रहती थी। कबूतर उस कौवे से कहा करता था कि सुनो, तुम हमेशा अपने ही बारे में मत सोचा करो, कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करो। कहते हैं कि अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचने से खुद का दुख कम हो जाता है। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, वो कबूतर और वो कौवा उस खेत में से दाना चुगने के लिए, अपना भोजन जुटाने के लिए उस गांव की ओर निकल जाते हैं। दर्शक बंधुओं, जब वह कबूतर और कौवा दोनों साथ साथ में गांव की ओर जाते हैं तो उस दिन कौवे को भोजन जल्दी प्राप्त हो जाता है, परंतु वह कबूतर पूरे गांव में घूम लेता है, पूरे गांव में ढूंढ लेता है, लेकिन उस कबूतर को उस गांव के अंदर भोजन नहीं मिलता है। मित्रों, यह देख करके कबूतर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। कबूतर को बहुत जोर से भूख भी लग रही थी। कबूतर सोचता है कि हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से मुझको भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। मित्रों, इन बातों को सोच सोच करके कबूतर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा था। उधर वो कबूतर एक पेड़ की छांव में पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। अब तो कबूतर मन में सोचने लगा कि जो भाग्य में होगा वो खुद ही चल करके अपने आप आ जाएगा और जो भाग्य में नहीं होगा वो होते हुए भी अपने हाथों से चला जाएगा। तो सज्जनों, यह भी बात सत्य है, जो भाग्य में होता है वह स्वयं ही चल करके आ जाता है और जो मनुष्य के भाग्य में नहीं होता है वो आते हुए भी उसके हाथों में से ही चला जाता है। उसको हमारे पास होते हुए भी हमारे पास होने की उसकी अनुभूति, उसका एहसास हमें नहीं होता है। दोस्तों, इसी प्रकार मनुष्य जाति में कर्म को भी प्रधान बताया गया है। मित्रों, इस प्रकार सोचता हुआ वह कबूतर एक पेड़ की छांव में जाकर के बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि पता नहीं कि हमारे मित्र कौवे को भोजन मिला है या नहीं मिला है। सज्जनों, इतने में ही कबूतर के सोचने पर ही कौवा इधर से उड़ता हुआ आ रहा होता है। कबूतर देखता है
उधर वो कबूतर उस कौवे को उड़ता हुआ देख करके देखता है कि उसके मित्र उस कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा चोंच में दबा रखा है और तेज रफ्तार से उड़ता हुआ उस कबूतर की तरफ आ रहा है। दर्शक बंधुओं, यह देख करके कबूतर भी बहुत ही ज्यादा अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। कबूतर सोचने लगता है कि खैर चलो, मुझे तो भोजन नहीं मिला है, लेकिन मेरे मित्र कौवे को तो मिल गया है। हो ना हो कौवा ये मेरा मित्र है और कौवा भोजन मुझको अवश्य ही खिलाएगा, चाहे मुझे ये इस रोटी में से आधी रोटी नहीं दे। मित्रों, कबूतर अपने मित्र कौवे के बारे में ये सब बातें सोचता रहा। उधर वो कौवा कबूतर की ओर धीरे धीरे तेजी से खूब आगे बढ़ने लगता है, परंतु जैसे ही कौवे को कबूतर दूर से दिखाई देता है तो वह कौवा अपनी चोंच में रोटी को दबाकर अपनी चोंच में रोटी को दबाकर लिए हुए उस कबूतर की ओर न जाकर के दूर जाकर के बैठ जाता है और फिर वो अकेला ही कौवा रोटी को खाने लग जाता है। अब तो कौवा उस कबूतर की ओर देखता भी नहीं है। बंधुओं, जब कबूतर इस दृश्य को देखता है कि मेरा मित्र कौवा अकेला ही भोजन कर रहा है, जबकि उसको पता है कि मैं अभी तक भूखा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा मित्र कौवा अकेला ही मुझसे दूर जाकर के भोजन कर रहा है और मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। और आखिर ऐसा भी कोई मतलब ही होता है जो अपने ही पेट की सोचे, दूसरे के पेट की नहीं सोचता हो। सज्जनों, कबूतर के मन में कौवे के बारे में ऐसे ऐसे सवाल उठने लगते हैं, परंतु कबूतर इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कबूतर हमेशा अपने मन में अच्छे अच्छे विचार ही सोचता था। बंधुओं, अब तो क्या होता है, उस दिन सारे दिन वह कबूतर भूखा ही रह जाता है और अपने उस मित्र कौवे से भी नाराज नहीं होता है। कबूतर अपने मन में सोचता है कि क्या पता मुझसे ज्यादा भूख मेरे मित्र कौवे को लग रही हो, और फिर उसके बाद में वह कबूतर सब कुछ सोचना बंद कर देता है। दूसरे दिन जब वापस कौवा और कबूतर भोजन की तलाश में वापस नगर की ओर जाते हैं तो उस दिन उस कौवे को कुछ भी नहीं मिलता है। कौवा भूख से मर जाता है, भूखा मर जाता है और कौवा गांव में घूम घूम करके चारों तरफ घूम घूम करके परेशान हो जाता है और फिर अंत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। दर्शक बंधुओं, उधर उस कबूतर को भोजन मिल गया था, एक रोटी मिल गई थी, और जब वह कबूतर उस रोटी को अपने मित्र कौवे के पास लेकर जाता है तो अपने मित्र कौवे से वह कबूतर कहता है, अरे मित्र, आखिर तुम ऐसे कैसे सुनसान बैठे हुए हो, आखिर तुमको क्या हुआ? तो बंधुओं, तो फिर वह कौवा कबूतर से कहता है कि अरे भाई, आज मैंने सारे दिन से भोजन नहीं किया है और मेरी तबीयत सी खराब होती जा रही है, मेरे पेट में बहुत तेजी से दर्द शुरू हो गया है, मुझे लगता है आज ही इसी वक्त मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक भोजन बिल्कुल भी नहीं किया है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार का नाटक वो कौवा उसे अपने मित्र कबूतर के सामने करने लग जाता है। मित्रों, कबूतर बहुत ही निर्दयनीय था, बहुत ही परोपकारी किस्म का कबूतर था। कबूतर अपने कौवे मित्र से कहता है, अरे भाई सुनो, अगर ऐसी बात है और तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम ऐसा करो, ये लो, ये मेरे पास में रोटी है और तुम इस रोटी को खा करके अपनी भूख मिटा लो। बंधुओं, उन सबकी इस प्रकार की बातों को वहीं पर एक कुत्ता खड़ा खड़ा देख रहा था और उनकी पूरी बातों को सुन भी रहा था। बंधुओं मित्रों, वह कुत्ता इस तलाश में था कि जैसे ही कबूतर यह रोटी उस कौवे को देगा, उधर उस कौवे से मैं इस रोटी को छीन लूंगा। दर्शक बंधुओं, जैसे ही वह कबूतर उस कौवे के हाथों में रोटी को थमाता है, दूर खड़ा वह कुत्ता उस कबूतर के हाथों में से रोटी छूटते ही उस कौवे को और उस कौवे के साथ में उस रोटी को दबोच लेता है। मित्रों, फिर वह कुत्ता उस कबूतर को छोड़ करके कौवे को और उस रोटी को खा जाता है। बंधुओं, जब कबूतर यह देख लेता है कि देखो, मेरे मित्र ने मेरे ही साथ धोखा किया है, मेरे ही साथ में षड्यंत्र रच रहा है और उसने मेरे साथ में धोखा करके मुझसे इस रोटी को छीना है, परंतु भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं और भगवान अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा करते हैं। फिर उसके बाद में वहां से कबूतर उड़ जाता है। कबूतर उड़ता उड़ता उस कुत्ते से कहता है कि कभी भी मनुष्य को इन 6 चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। पहला है यौवन, दूसरा है जीवन, तीसरा है मन, चौथे नंबर का है छाया
5वें नंबर का है लक्ष्मी और 6ठे नंबर का है सप्ता। मित्रों, कहा जाता है जो माता लक्ष्मी होती है वो कभी भी एक जगह स्थायी रूप से नहीं टिकती है, इसलिए कभी भी लक्ष्मी के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जीवन एक ऐसी बर्फ की तरह होती है जिसको जितना घिसो तो भी पगलेगी और नहीं घिसोगे तो भी पगलेगी। मित्रों, यौवन सुंदरता एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के कभी भी साथ नहीं रहती है, ये समय के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। मित्रों, तीसरा है सप्ताह, कभी भी अंतिम है सत्ता। कभी भी मनुष्य को, व्यक्ति को सत्ता के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पद का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। कहते हैं हमेशा जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है उसी तरह मनुष्य का पद, मनुष्य की प्रतिष्ठा और मनुष्य का जीवन हमेशा बदलता रहता है, इसलिए कभी भी पद का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। इसी प्रकार मित्रों, मनुष्य को कभी भी अपने मन को काबू में रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काबू में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। मन एक तरह से लक्ष्मी की तरह है, मन कभी भी एक जगह पर स्थायी नहीं टिकता। तो दोस्तों, मनुष्य को यौवन, जीवन, मन, छाया, लक्ष्य, लक्ष्मी और सत्ता, इन 6 चीजों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, आज का प्रसंग कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कहानी में नए प्रसंग के साथ, नए एपिसोड के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।